का नियम क्या पढ़ाए थे तुम? ओम के नियम के लिए एक कंडीशन बताए थे, याद है? तापमान हमेशा क्या रहना चाहिए? नियत। और अगर तापमान नियत है, विद्युत धारा विभवांतर के सीधे क्या होगा? समानुपाती होगा। विद्युत धारा विभवांतर के सीधे क्या होता है? समानुपाती होता है। और फॉर्मूला आया था V बराबर I R बराबर क्या आया था? और प्रतिरोध का मात्रक था ओम। अब ध्यान दो, आज का टॉपिक है हम लोगों का प्रतिरोध। लिंक डालना है। प्रतिरोध इंग्लिश होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। किसी भी काम में जब विरोध उत्पन्न होता है तो उसी को हम लोग कर रहे हैं कि प्रतिरोध। क्या कर रहा है? प्रतिरोध से हवा का प्रवाह होता है, एयर करंट होता है। का जो विरोध होगा वो एयर रेसिस्टेंस कहलाएगा। उष्मा के प्रवाह का विरोध होता है, वो थर्मल रेसिस्टेंस कहलाएगा। और जब आवेश के प्रवाह का विरोध होता है तो वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। क्या मतलब हुआ? कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। पहले परिभाषा लिखना प्रतिरोध का। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण वह आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। वह आवेश के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। से प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। इसे प्रायः आर से, कैपिटल आर, आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। देखो संकेत ये होता है ओमेगा। इसका एसआई मात्रक ओम, ब्रैकेट में लिखना ओमेगा। ओम होता है तथा इसे तथा इसे परिपथ में निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। परिपथ में निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है। देखो प्रतिरोध दिखाना होगा परिपथ में, इस तरीका से हम लोग संकेत, यही प्रतिरोध का संकेत। इसे परिपथ में निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है, लिख के डैश देना और नीचे ये संकेत दिखा देना। यही किसका संकेत होता है? प्रतिरोध। ये किसका संकेत होता है? प्रतिरोध का। देखो ध्यान से। फॉन्ट में लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।
बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? मान लो एक चालक है जिसकी लंबाई है एल। लंबाई कितनी है? एल है। और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र। किससे लिखते हैं? ए से। इसका प्रतिरोध लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करेगा और क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता, वो देख। पहला नंबर लिखते हैं कि प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर। निर्भर करता है लंबाई पर। लंबाई पर निर्भर करेगा मतलब लंबाई, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। जितना कम लंबाई होगा, रुकावट का सामना उतना कम होगा या उतना ज्यादा होगा? तो मान लो कहीं पर 10 कदम तक भीड़ लगी हुई है, उसमें से तुमको पार करना है। कहीं 50 कदम भीड़ लगी हुई है, उसमें पार करना है। रुकावट कहाँ तुमको ज्यादा सामना करना पड़ेगा? लंबाई जितना ज्यादा होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। मतलब चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये क्षेत्रफल नहीं बदलना, एक ही क्षेत्रफल का। अगर दो अलग अलग चालक लें, एक का लंबाई ज्यादा है और एक का लंबाई क्या है? कम। जिसका लंबाई ज्यादा होगा उसका क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा। और जिसका लंबाई कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि एक कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए। मतलब यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल नियत हो, मतलब कांस्टेंट, तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के सीधे क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान क्या होगा? लंबाई को किससे लिखते हैं? एल से। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि ए का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ए क्या होना चाहिए? तो मान लो ये पेन है, इसका ए सब जगह सेम है, और कोई कहता है कि इसका लंबाई मान लो 2 मीटर है। अब प्रतिरोध 10 ओम। प्रतिरोध कितना है? अच्छा, इसको काट देंगे तो क्या क्षेत्रफल बदल जाएगा ये वाला? बोलो। ए क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर दो बराबर भाग में काटेंगे, 10 ओम है, तो बताओ आधा टुकड़ा का प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम। कितना हो जाएगा? लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब मान लो ऐसा ही सेम मारकर एगो और जोड़ दिए इसमें, क्षेत्रफल तो वही रहेगा, लंबाई दुगुना हो गया। तो एक का 10 था, दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 20 ओम। अगर 10 ओम है और 5 बराबर टुकड़ा में बांट दिए, तो बताओ एक टुकड़ा का प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम। कितना ओम होगा? 2 ओम हो जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल नियत है तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ए का मान कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा निर्भर करता है अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। अब यहां जब क्षेत्रफल पर निर्भरता देखेंगे, लंबाई पर देख रहे थे तो ए को कांस्टेंट मानते थे, और क्षेत्रफल पर देखोगे तो क्या मानोगे? लंबाई को नियत मानना है। किसको मानना है? तो यदि किसी चालक का
लंबाई नियत हो, लंबाई सेम रहना चाहिए, नियत हो तो जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या मानना पड़ेगा? एल को। ध्यान से देखो, अगर मान लो 50 आदमी एक क्लासरूम से बाहर निकल, एक छोटा गेट है और एक बड़ा गेट है जाने के निकलने का रास्ता, तो कहां विरोध ज्यादा उत्पन्न होगा? छोटा गेट के सामने या बड़ा गेट के सामने? मतलब क्षेत्रफल जितना कम होगा विरोध उतना क्या होगा? उल्टा ना हो गया? क्षेत्रफल कम तो विरोध ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो विरोध क्या होगा? कम होगा। इसलिए कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? और लंबाई क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। लंबाई क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। अब ये दोनों समीकरण को अगर एक साथ मिला दो, समीकरण 1 तथा 2 से एक साथ मिलाओगे, आर समानुपाती पर क्या लिखोगे? एल। नीचे क्या लिखोगे? ए। और समानुपाती का चिन्ह जहां भी हटता है वहां एक नियतांक आता है, रो इंटू एल बट्टा ए। रो इंटू एल बट्टा ए, यही प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। अब ये जो नियतांक है इसको पढ़ते क्या हम लोग? क्या पढ़ते हैं? रो। इस संकेत को रो पढ़ा जाता है। अब रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। जहां रो एक नियतांक है, समानुपाती का चिन्ह हटने से है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध अलग होता है और विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या नहीं तो इसी का दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। और ये केवल तभी बदलता है जब चालक बदलेगा। लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से प्रतिरोध बदलता है, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोधकता केवल तब बदलता है जब हम चालक बदल दें। मतलब एल्युमिनियम है के जगह आयरन ले लें या गोल्ड ले लें या सिल्वर ले लें, जब पदार्थ बदलते हैं अलग अलग पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग। एक ही पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम क्या है? या प्रतिरोधकता। लंबाई तथा क्षेत्रफल से क्या होता है? स्वतंत्र होता, मतलब उस पर निर्भर, क्षेत्रफल से स्वतंत्र हो। मतलब ना तो लंबाई पर निर्भर करता और ना तो, यह केवल तभी बदलता है, कब बदलेगा ये? तभी बदलता है जब चालक बदल जाए। जब चालक क्या होता है? बदल जाता है। लंबाई बदलने से और क्षेत्रफल बदलने से प्रतिरोध बदलता है, प्रतिरोधकता नहीं बदलता। हमारी बात ना, प्रतिरोध अलग राशि है, प्रतिरोधकता अलग राशि। प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पर निर्भर करता और ना तो क्षेत्रफल पर। यह केवल तभी बदलेगा जब हमारा चालक क्या हो जाए? बदल जाए। चालक बदलेगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? बदल जाएगा। और तीसरा निर्भर करता है प्रतिरोध, पहला किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। और दूसरा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। और तीसरा निर्भर करता है तापमान पर।
दूसरा किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। कि जब किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है, तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। प्रतिरोध का मान भी क्या होता है जी? ये 12th में इसका प्रूफ भी पढ़ना है, यहाँ डायरेक्ट पढ़ना है। 12th में जब पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ करके पढ़ाएंगे कि जब भी तापमान बढ़ाएंगे तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। मुख्य रूप से प्रतिरोध कितनी बातों पर निर्भर करता है? पहला लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, और तीसरा तापमान पर। तापमान बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हम लोगों को डेफिनेशन देखना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या, देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बट्टा, बताओ रो बराबर क्या हो जाए? आर इंटू ए बट्टा, यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। संकेत क्या होता है? रो। अब देखो इसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा। प्रतिरोध का मात्रक हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? और लंबाई का मात्रक क्या होता है? देखो मीटर कट जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब इसका परिभाषा पूछेगा कि प्रतिरोधकता क्या होता है। देखो एक ऐसा स्थिति है जब प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ही क्या बन जाता है? प्रतिरोधकता। एक ऐसा परिस्थिति है जब हम प्रतिरोध को ही क्या बोल देते हैं? प्रतिरोधकता बोल देते हैं। कब? जब ए का मान एक हो। ए का मान क्या होना चाहिए? एक, वन होना चाहिए। और एल का मान भी एक हो जाए। एल का मान भी क्या हो जाए? मतलब क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और लंबाई 1 मीटर हो। अगर 1 मीटर स्क्वायर है और लंबाई कितना है? 1 मीटर, तो जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोधकता हो जाए। दोनों एक एक रखोगे तो आर बराबर रो नहीं हो जाए। तो प्रतिरोध कब प्रतिरोधकता बन जाता है? जब लंबाई भी एक हो और क्षेत्रफल भी क्या हो। इसलिए कहा जाता है इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता कहा जाता है। अगर लंबाई एक हो, क्षेत्रफल एक हो, तो प्रतिरोध ही क्या बन जाएगा? दोनों जगह वन रख देंगे तो आर और रो सेम ना हो जाएगा। प्रतिरोध ही क्या बन जाएगा? प्रतिरोधकता। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आर का मान भी 1 मीटर 1 होना चाहिए, और यार नहीं, ए का मान, और एल का मान भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब प्रतिरोध क्या बन जाता है? तो इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को
प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे प्राय सूचित किया जाता है, को से चित किया जाता है और मात्रक लिख चुके हैं। क्या होता है जी? ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो। यदि लंबाई एक हो, क्षेत्रफल एक हो, प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं? तो प्रतिरोध अलग राशि है और प्रतिरोधकता अलग राशि है। कोई चालक को काट देंगे बीच से, बताओ क्या बदलेगा? प्रतिरोध बदलेगा कि प्रतिरोधकता बदलेगा? लंबाई आधा हो गया तो क्या होगा? प्रतिरोध बदल जाएगा। तो पूछेगा क्या अगर 10 टुकड़ा में बांट देंगे, प्रतिरोधकता अलग अलग हो जाएगा? प्रतिरोधकता केवल तभी बदलता है जब चालक बदल जाए। जब तक चालक नहीं बदलेगा तो ना तो लंबाई बदलने से प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ता है और ना तो क्षेत्रफल बदलने से प्रतिरोधकता पर कोई हमारी बात ना। तो ये हो गया प्रतिरोध और प्रतिरोधक। अब एक टर्म होता है इसमें यूज, चार टर्म का मात्रक बीमा तुमको पता होना। पहला है प्रतिरोध, किससे लिखते हो? आर से। और मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, या तो ओ एच एम लिखो या नहीं तो ये संकेत। इसको पलट दोगे, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकत्व। क्या होता है? जिसको जी से लिखा जाए 1/r। मतलब परिभाषा क्या होगा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकत्व। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकत्व बोलते हैं। और सूचित किससे करते हैं? जी से। तो बताओ इसका एसआई मात्रक क्या होगा? 1/ओम। अब इसको ऊपर ले जाके लिखोगे तो ओम इनवर्स ना हो जाएगा? या नहीं तो इसी को महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ एच एम को उल्टा लिख दिया जाता है एम एच। ये चालकत्व का मात्रक होता है, चालकत्व का। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है? चालकत्व। जिसको सूचित किससे करते हैं? जी से, कैपिटल जी से। और दूसरा अभी हम लोग पढ़े हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पढ़े हैं ना? प्रतिरोधकता को किससे लिखते हैं? रो से। और इसका मात्रक क्या पढ़े हो? ओम मीटर। और इसका उल्टा कहलाता है चालकता। प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है? और इसको सिग्मा से लिखते हैं। इस संकेत को क्या लिखते हैं? सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है 1/रो। 1/, क्या होगा? मतलब प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता। और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकत्व। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकत्व बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा पूछेगा? 1/ओम मीटर ना। ऊपर ले जाओगे तो ओम का पावर -1, मीटर का पावर -1। चार टर्म होता है: प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व किससे करोगे? जी से। और प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता सूचित किससे करते हैं? सिग्मा से। इसको रो बोलते हैं और इस संकेत को क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। हमारी बात ना। एक रो हो गया और एक क्या हो गया? सिग्मा। दिक्कत यहां तक में? अब इसका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रतिरोधों का समूह, कॉम्बिनेशन ऑफ।
दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, वही समूहन कहलाता है। तो विद्युत धारा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अरे बात है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिरोधों का समूहन। तो अगले लेक्चर में हम लोग तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। तो आप लोग नोट कर लीजिए, और वो पूरा समूहन एक ही फॉर्मूला से पढ़ा जाएगा, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या पढ़े? बी बराबर आई आर। बी विभवांतर होता है, आई धारा होता है, और आर क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोधों का समूहन पढ़ने के लिए मात्र एक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, भी बराबर आई आर का। कोई दिक्कत? हम लोग अगले